प्रयागराज हिंसा के आरोपियों के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। जगह जगह पर पोस्टर चस्पा करने में पुलिस जुटी हुई है। हिंसा के 59 आरोपियों के पोस्टर अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। तो पुलिस ने उपद्रवियों के पोस्टर लगाने का काम शुरू कर दिया है और सबसे पहले अटाला चौराहे पर लगाए गए हैं उपद्रवियों के पोस्टर। एसएसपी अजय कुमार ने पहले पार्ट में 59 उपद्रवियों के पोस्टर जारी किए हैं और फोटो से तैयार उपद्रवियों के पोस्टर जगह जगह लगाए जाने का काम शुरू हो गया है। लेकिन ये पहला चरण है जिसमें 59 लोगों के चेहरे लगाए गए हैं। एक बाकायदा समिति बनाई गई है प्रयागराज में ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए और फिलहाल 59 लोगों की तस्वीरें चस्पा कर दी गई। कानपुर हिंसा के बाद जिस तरीके से अगले शुक्रवार यानी कि 10 जून को हिंसा हुई, उसके बाद ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने किस तरीके से पोस्टर जारी किए हैं, पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर भी आपको यही दिखा रही है। 59 लोगों के पोस्टर जारी किए गए हैं। फोन नंबर भी पुलिस की ओर से जारी किया गया है। 59 उपद्रवी जो उस दिन हिंसा में शामिल थे, उनकी ये तस्वीर वाले पोस्टर जगह जगह पर पूरे शहर में प्रयागराज में लगा दिए गए हैं। और इससे पहले भी ये कानपुर हिंसा के बाद पुलिस की ओर से किया गया था और अब प्रयागराज पुलिस भी उसी राह पर आगे चलती हुई जगह जगह पर पोस्टर चस्पा किए गए हैं ताकि जो कानपुर वासी हैं वो इन पोस्टर्स में देखकर इन लोगों की पहचान कर सकें। प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जो हिंसा हुई थी उसके तमाम आरोपियों को वीडियो फुटेज और सीसीटीवी कैमरों के जरिए तलाशा गया है। इनकी तस्वीर निकाली गई है और इनकी तस्वीरों वाले पोस्टर को अब सार्वजनिक तौर पर लगाया जा रहा है। और ये जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं वो शहर में तमाम जगहों पर लगाए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, तमाम दूसरी सार्वजनिक जगहों पर। और इसके साथ साथ उस अटाला इलाके में जो हिंसा से सबसे ज़्यादा ग्रसित था, अटाला तिराहे पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के लोग हैं वो हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ये उनके हिंसा करने के दौरान की है। तमाम जो पोस्टर लगे हुए हैं आप देख सकते हैं कि ये जो आरोपी हैं हाथ में पत्थर लिए हुए हैं, हिंसा करते हुए, तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो प्रयागराज पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, वीडियो फुटेज, इसके साथ साथ तस्वीरों के जरिए 59 आरोपियों की तस्वीरें तैयार की थी और इन 59 आरोपियों की तस्वीरों का पोस्टर बनाया गया है। 3 मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि इन उपद्रवियों की पहचान कर उसके बारे में पुलिस को जानकारी दें और जो जानकारी देने वाले लोग होंगे उनकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। उनका नाम, पता और मोबाइल नंबर कतई सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो पुलिस ने लोगों से इस बात की अपील की है कि इन पोस्टरों को देखने के बाद जो उपद्रवी हैं उनके बारे में जानकारी दें ताकि इनकी धरपकड़ की जा सके, इनकी गिरफ्तारी की जा सके, इन्हें जेल भेजा जा सके। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। देखा आपने, मोइन ने पूरी रिपोर्ट बताई और 59 लोगों की तस्वीरें सामने आ गई हैं और इन तस्वीरों को लगाने के लिए, इन दंगाइयों को, बलवाइयों को, पत्थरबाजों को पहचानने के लिए बाकायदा प्रशासन और पुलिस की एक समिति बनी है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और जो उस क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज लगे थे उनसे इनको पहचाना गया, जो वीडियो बने उस वक्त उनको पहचाना गया, जो कवरेज के जरिए तस्वीरें देखने को मिली उनमें पहचाना गया और बड़ी बारीकी से एक एक व्यक्ति की पहचान की जा रही है जो लोग हिंसा में शामिल थे। और लोगों से भी अपील की गई है कि आप लोग इनके बारे में बताइए, नाम गोपनीय रखा जाएगा और कई नंबर भी जारी किए गए जिस पर लोग इनकी सूचना दे सकते हैं क्योंकि पहचान करना बड़ी चुनौती है। और मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मोइन, प्रयागराज हिंसा में जो आरोपी थे 59 आरोपियों का फोटो कहां कहां चस्पा किया गया है, क्या पुलिस की ओर से कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ नंबर्स भी जारी किए गए हैं। देखिए, आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें तमाम आरोपियों की पहचान वीडियो फुटेज और तस्वीरों के जरिए की गई है। और प्रयागराज पुलिस ने 59 आरोपियों की तस्वीरें जारी की है, इन्हें सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। इसके साथ साथ इनके पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर शहर में जगह जगह चिपकाए गए हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टेशन हो, चाहे दूसरे सार्वजनिक स्थान हो, या इसके साथ साथ जो हिंसाग्रस्त अटाला इलाका है वहाँ भी जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए हैं। और इसी तरह कहीं दीवारों पर, कहीं बोर्ड पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। और ये तस्वीरें वो हैं
हैं जब हिंसा के दौरान की हैं, और जो आरोपी हैं, जो लोग तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, वो इन तस्वीरों के सामने आने के बाद खुद को बेगुनाह भी नहीं बता सकते हैं। क्योंकि देखिए, किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में पत्थर है, कोई झगड़ा करते हुए नजर आ रहा है, कोई उपद्रव और तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ साथ पुलिस ने 3 मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं और लोगों से अपील की है कि इन के बारे में वो इन्हें जानकारी मुहैया करें, इनकी पहचान बताएं, ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके, इन्हें गिरफ्तार किया जा सके। और अधिकारियों का यह भी कहना है कि जो लोग इनके बारे में जानकारी देंगे, उनका नाम, पता, वो मोबाइल नंबर जो है वो गुप्त रखा जाएगा। उसके बारे में जो सूचना है वो रखा जाएगा। और मोइन लगातार वो नंबर हम लोग दिखा भी रहे हैं इसी तरीके से कि जो भी प्रयागराज के और अलग अलग क्षेत्रों के जिम्मेदार नागरिक हैं, उनको पुलिस की मदद करनी चाहिए, ताकि अन्य शहरों में इस तरीके की जो साजिशें हैं वो फेल की जा सकें। और नंबर लगातार हम दिखा रहे हैं, इस पर संपर्क लोग कर सकते हैं। लेकिन वो इन सवाल ये है कि जो पहला चरण है, 59 लोगों के तस्वीरें लगा दी गई हैं, क्या इसके बाद और भी कुछ पोस्टर्स आने वाले हैं, कुछ और चेहरे बेनकाब किए जाएंगे, क्या उनकी पहचान चल रही है? देखिए, आपको बता दें कि जो प्रयागराज प्रशासन है उसका साफ तौर पर यह कहना है कि ये वीडियो फुटेज और तस्वीरों के जरिए इन आरोपियों की तस्वीरें निकाली गई हैं, इन्हें सार्वजनिक तौर पर लगाया गया है, सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को जारी किया गया है, इसके साथ साथ पोस्टर लगाए गए हैं। और जैसे जैसे वीडियो फुटेज या तस्वीरें सामने आती जाएंगी, आरोपियों की तस्वीरें इसी तरह से निकाली जाती रहेंगी, उनकी तस्वीरें इसी तरीके से सार्वजनिक की जाएंगी, पोस्टर लगाए जाएंगे। और ताकि, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बारे में पुलिस को जानकारी नहीं है, तमाम नामजद लोग थे जिनकी गिरफ्तारी की गई, तमाम लोगों। ठीक है मोइन, लौटेंगे आपके पास। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख करेंगे। जावेद मोहम्मद की पत्नी और बेटी के पुलिस हिरासत में रखने का मामला, जहां यूपी महिला आयोग ने हिरासत में रखने का संज्ञान दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 10 जून को अटाला पथराव व हिंसा मामले में गिरफ्तारी हुई थी जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा, बेटी सुमैया फातिमा को पुलिस द्वारा आधी रात को गैर कानूनी तौर पर घर से उठाकर थाने में अवैध हिरासत में रखने के मामले में अधिवक्ता स्मृति कार्तिकेय द्वारा दाखिल याचिका में राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है और इस संबंध में कार्रवाई से अवगत कराने को कहा गया है। महिला के सम्मान और निजता की रक्षा के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46(4) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि सूर्यास्त यानी कि सूरज डूबने के बाद किसी महिला को न तो गिरफ्तार किया जाएगा, न तो थाने लेकर जाएंगे। लेकिन इस चीज का उल्लंघन हुआ। परवीन फातिमा और सुमैया फातिमा के विरुद्ध किसी थाने में कोई FIR नहीं है। और मोइन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोइन, जो ये संज्ञान लिया है महिला आयोग ने, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की महिला वकील हैं स्मृति कार्तिकेय, उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग को एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें ये कहा था, ये आरोप लगाया था कि जो हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप, उसकी पत्नी और उसकी बेटी, दोनों को जो है पुलिस ने आधी रात को हिरासत में लिया था और उसके बाद उनको तकरीबन 24 घंटे तक हिरासत में रखा गया था। 24 घंटे के बाद उन्हें छोड़ा गया था। तो इस तरीके से जो उन्हें हिरासत में लिया गया, आधी रात को उन्हें घर से ले जाया गया, ये सरासर मानवाधिकारों का उल्लंघन है। जो महिलाओं के लिए नियम बनाए गए हैं उसका ये उल्लंघन है। इसलिए इस पूरे मामले में जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो महिला आयोग ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के जो DGP हैं उनसे जवाब तलब कर लिया है, उनसे रिपोर्ट देने को कहा है। हालांकि कोई टाइम बाउंड नहीं किया है कि कितने दिनों में रिपोर्ट दाखिल करनी है, लेकिन DGP से इस पूरे मामले में जानकारी मुहैया कराने को कहा है। DGP जब रिपोर्ट देंगे उसमें यह बताएंगे कि क्या पूरा मामला था, जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या गलत है, आधी रात को हिरासत में लिया गया था। बात होगी कि मोइन क्या कहा जाता है जब रिपोर्ट सामने आएगी। शुक्रिया मोइन पूरी जानकारी के लिए आपका। वही प्रयागराज हिंसा के आरोपियों का किसी भी कीमत पर बचना मुश्किल है। SSP अजय कुमार ने बताया कि आरोपियों से रिकवरी होगी और उनको माफी करने का कोई चांस बिल्कुल नहीं। 92 लोग न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जा चुके हैं। 92 लोगों के अलावा जो नामजद थे या प्रकाश में आए या वीडियो CCTV फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की गई, इसकी संख्या करीब 40 है, जिनके पीछे पुलिस लगी हुई है और फरार हैं, घरों को बंद करके भागे हुए हैं। जल्दी से जल्दी अगर वो पुलिस के सामने या माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी कराया जाएगा और आगे 82-83 के तहत उनके घरों की कुर्की भी कराई जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। बुलडोजर कार्रवाई रोकने के खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जस्टिस एएस बोपन, जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच सुनवाई करेगी। इसके अलावा जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है। तो जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका लगाई है और इसको लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बुलडोजर की कार्रवाई रोकने की अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई। और बड़ी खबर बरेली से है। मौलाना तौकीर रजा ने बड़ा ऐलान किया है कि अब शुक्रवार की जगह रविवार को प्रदर्शन होगा। 17 जून की जगह 19 जून को प्रदर्शन का ऐलान किया है। मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। इस्लामिया ग्राउंड में नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। तो तौकीर रजा की जो जुबान है वो बहकी बहकी चल रही है आजकल। हालांकि जो 17 तारीख का प्रदर्शन है वो 19 को करने का उन्होंने ऐलान किया है। तो इस्लामिया ग्राउंड में नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन होगा। पहले जो प्रदर्शन था वो 17 तारीख को होना था, लेकिन अब 19 जून को इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि इन सब के बीच पुलिस प्रशासन ने भी बड़ी स्पष्टता के साथ कह दिया है कि हमें किसी भी सख्त कार्रवाई के लिए आप लोग मजबूर न करिए। हमारा प्रदर्शन इतवार, आने वाले इतवार को होगा और उसमें किसी किस्म की नारेबाजी नहीं की जाएगी, प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, जाम नहीं किया जाएगा, सड़कों पर घेराव नहीं किया जाएगा। एक अलग कैंपस है, इस्लामिया इंटर कॉलेज की फील्ड है, वहाँ तमाम लोग जमा होंगे। दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया जाएगा। अपने मुल्क के अमन व अमान की, भाईचारे की और तरक्की और खुशहाली की दुआ की जाएगी। हमारा प्रदर्शन इतवार, आने वाले इतवार को होगा और उसमें किसी किस्म की नारेबाजी नहीं की जाएगी, प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, जाम नहीं किया जाएगा, सड़कों पर घेराव नहीं किया जाएगा। एक अलग कैंपस है, इस्लामिया इंटर कॉलेज की फील्ड है, वहाँ तमाम लोग जमा होंगे। दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया जाएगा। अपने मुल्क के अमन व अमान की, भाईचारे की और तरक्की और खुशहाली की दुआ की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में हिंसा और बवाल मामले के बीच कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने दावा किया था कि हयात जफर हाशमी का सीधा कनेक्शन बिल्डर हाजी वसी के साथ मिला है, लेकिन अब तक हाजी वसी को मुख्य केस में आरोपी नहीं बनाया गया। तो 3 दिन पहले पुलिस ने दावा किया था कि हाजी वसी की हयात का मुख्य फाइनेंसर है और अब मुख्य केस में हाजी वसी को आरोपी न बनाए जाने पर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं कानपुर में। आपको बता दें कि 2 दिन पहले चमनगंज थाने में अवैध निर्माण को लेकर वसी के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज किए गए। ये मुकदमे कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने दर्ज कराए। वसी के पास करीब 100 करोड़ रुपए की 30 से ज्यादा बिल्डिंग होने का अनुमान है। और सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने हिंसा की थी, कई दुकानों में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती कारी अरशद गोरा ने अपील जारी करते हुए कहा है कि अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। अमन की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जुमा की नमाज हो या और कोई नमाज हो, नमाज अदा करें और अपने घर जाएं या अपने काम पर लगें। और जो कोई काम ऐसा न करें जो शरीयत और कानून के खिलाफ हो। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निर्देशालय की जांच के घेरे में फंसे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का साथ मिल गया है। दरअसल ईडी के सामने राहुल की पेशी पर आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करते हुए ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को नया नाम देते हुए लिखा, एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में इम्तिहान। राहुल गांधी से चल रही ईडी की पूछताछ पर अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा है कि राजनीति में विपक्ष को यह परीक्षा पास करनी होती है, सरकार फेल हो जाती है तो इस परीक्षा की घोषणा होती है। दरअसल राहुल गांधी को आज लगातार तीसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया और ईडी के सामने हो रही इस पेशी पर राहुल गांधी को विपक्ष के नेताओं का साथ मिल रहा है। वहीं ईडी की पूछताछ को लोकतंत्र की परीक्षा बताने पर अखिलेश यादव को भी भाजपा ने आड़े हाथों लिया। नेहरू परिवार में, इंदिरा गांधी परिवार में और पॉलिटिकल पार्टी जितने वंशवाद की पार्टियां केवल राज्य को लूटने का काम करते थे, भ्रष्टाचार करने का काम करते थे और भ्रष्टाचारियों को सम्मान मिलता था और मंत्रिमंडल में जगह मिलता था। आज़ादी के बाद 14 के
14 सरकार आदरणीय मोदी जी के आने के बाद अब छोटा हो चाहे बड़ा हो, अब कानून से नहीं बचता है। क्या इस देश के अंदर अखिलेश यादव ही चाहते हैं कि नेता कोई भी अपराध करेगा उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी? ये चाहते हैं, क्या ये करते आ रहे हैं, या उनको खुद भय हो गया? अब खुद उनको भय हो गया है कि उनके पिताजी एक सम्मान से माननीय मुलायम सिंह जी यादव एक प्राइमरी के अध्यापक थे, आज 500 करोड़ रुपये आप कहाँ से इकट्ठा कर लिए हो? अब ईडी एक जो है अपनी स्वयं की संस्था है, सरकार के इशारे पे ईडी काम नहीं करती। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, ईडी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम करती है, ईडी अपना काम करती है। जो लोग निष्पक्ष हैं उनको न ईडी से डर लगता है और न बिल्डोजर से डर लगता है। और ईडी पर सियासत इसलिए जारी है क्योंकि पिछले 3 दिन से राहुल गांधी से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है, जिस पर कांग्रेस के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको 6 तस्वीरों के जरिए आज के प्रदर्शन को दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, पूछताछ का तीसरा दिन। पहली तस्वीर में आप देखेंगे, दूसरी तस्वीर कांग्रेस दफ्तर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील नजर आया। हर जगह पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की। महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी आज देखने को मिला। पुलिस से भी झड़प हुई और हिरासत में कई कार्यकर्ताओं को लिया भी गया है, लाठीचार्ज भी किया गया है। तो राहुल गांधी से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। तीसरा दिन पूछताछ का और उसी से जुड़ी ये 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। विरोध में कांग्रेस नेताओं की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और आज इस प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ता भी मैदान में उतर आई, जहां उनकी ओर से भी प्रदर्शन किया गया। कानपुर में दंगा पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर है। 38 साल बाद उन्हें इंसाफ की उम्मीद जगी है और विशेष जांच दल ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 1984 सिख दंगा मामले में बड़ा एक्शन। एसआईटी जांच के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार। 38 साल बाद पीड़ितों ने ली राहत की सांस। दंगा पीड़ितों में जगी इंसाफ की आस। कानपुर में सिख विरोधी दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी ने जांच के बाद 4 आरोपियों को घाटमपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। इन चारों पर 1984 दंगों के दौरान सिखों को जिंदा जलाने और हत्या का आरोप है। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों को लेकर एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर ली थी और अब गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। एसआईटी के दफ्तर के बाहर हम मौजूद हैं। 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उनके गुनहगारों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं और अब तक 72 आरोपितों के नामों की सूची तैयार की जा चुकी है। 37 वर्षों से सिख समुदाय इंसाफ का इंतजार कर रहा था। 2018 में अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी ने 1984 में सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर कानपुर दंगों की जांच सीबीआई से कराने के लिए अथवा एसआईटी गठन की मांग की थी। दरअसल योगी सरकार ने साल 2019 में एसआईटी से इसकी जांच शुरू कराई थी। 38 साल बाद हुई इस कार्रवाई के बाद अब पीड़ितों को इंसाफ की उम्मीद जगी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की गई थी जो दिल्ली कमेटी और अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी की ओर से थी और उसके बाद से मुझे अथराइज किया गया था। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब सिक्का जारी किया था गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पे, उन्होंने हमारे सिख समाज को आश्वासन दिया था कि जो 36 साल से नहीं इंसाफ मिला वो सिख समाज को मिलेगा। सिख दंगों की जांच में एसआईटी को सिर्फ 14 मुकदमों में सबूत मिले थे, जिनमें 147 लोगों की गवाहियां हुई थी और अब तक 94 आरोपियों की पहचान की गई है, जिनमें कुल 60 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी की जानी है। दरअसल ये पूरा मामला 38 साल पुराना है। क्या है पूरा मामला? पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगे हुए थे। साल 1984 देश में सिखों के खिलाफ दंगे हुए थे। कानपुर में निराला नगर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। निराला नगर इलाके में कई सिखों को मारा गया। कानपुर में 127 सिखों की हत्या की गई थी। सिखों को जलाने और गोली मारने की हुई घटनाएं। 127 हत्याओं के बाद करीब 40 केस दर्ज हुए थे। 2018 में इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी ने अर्जी दी। 2019 में योगी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की। वहीं सिख दंगों की जांच कर रही एसआईटी ने जिन 96 आरोपियों की पहचान की है, उनमें से 22 की तो मौत हो चुकी है और अब 4 आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। विवेचना में 3 साल तक लगातार प्रयास करने के पश्चात 11 मुकदमों में पर्याप्त अभियुक्तों के खिलाफ जो है हमको साक्ष्य मिल गए हैं। अभी तक जो जितने अभियुक्त प्रकाश में आए हैं उसमें 74 जिंदा हैं और 22 लोगों की डेथ हो गई है।
उसी क्रम में क्राइम नंबर 368/84 जो है किदवई नगर थाने की घटना है, जो निराला नगर मोहल्ले की है, उसके 4 वांछित अभियुक्त जो प्रकाश में आए थे वो गिरफ्तार हुए हैं। सिख विरोधी दंगों की जांच कर रही एसआईटी के पास अभी 30 सितंबर 2022 तक जांच पूरी कर बाकी आरोपियों को अरेस्ट करने का समय है। एसआईटी का दावा है कि बहुत जल्द आरोपियों को पकड़कर क्लोजर रिपोर्ट शासन को सौंप दी जाएगी। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात अलीगढ़ की उस खबर से जिससे पूरे गांव में न सिर्फ खुशी का माहौल है बल्कि नई नवेली दुल्हन को अनोखा शगुन भी मिल गया। ये भी देखिए। आज इस दुल्हन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि सांसद ने इस दुल्हन से किए वादे को तय समय में पूरा कर दिया है, जिससे पूरे गांव में खुशी का माहौल है। मामला अलीगढ़ के खैर इलाके के कसीसो गांव का है, जहां 8 मई को दुल्हन की मुंह दिखाई करने पहुंचे भाजपा सांसद सतीश गौतम से इस दुल्हन ने शगुन में पक्की सड़क की मांग की थी, जिसे तय वक्त में सांसद की तरफ से पूरा कर दिया गया है। आजादी के बाद पहली बार इस खस्ताहाल सड़क के पक्का होने से पूरा गाँव खुशी से झूम उठा है। भतीजे की बहू ने उनसे जो है सीधे सीधे पैसे न मांगकर जब उन्होंने लिफाफा दिया तो बोले आप मुझे ये लिफाफा न देकर आप जो है मुझे मुंह दिखाई में सड़क दे दो, जो शिव मंदिर के लिए 120 मीटर की सड़क जाती है, वो कच्ची थी, काफ़ी उसमें कीचड़ थी। सांसद जी बोले ठीक है तो मैं इसको 1 महीने में बनवा दूंगा, लेकिन 3-4 दिन बारिश होने के उपरांत वो 35 दिन में लगभग सड़क जो है बन के तैयार हो गई है। इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से और समस्त जनता की तरफ से सांसद जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दरअसल दुल्हन ने सांसद से रुपए के लिफाफे की जगह घर से शिव मंदिर तक सड़क बनवाने की मांग रखी थी, जिसके बाद सांसद ने खुद जाकर सड़क की खस्ता हालत को देखा और 1 महीने में 120 मीटर लंबी पक्की सड़क बनवाने का वादा किया था। 8 मई को किया वादा पूरा होने पर सांसद का कहना है कि वो दुल्हन प्रियंका शर्मा उर्फ बबली से ही इस सड़क का उद्घाटन करवाएंगे। 1 महीना भी नहीं हुआ है, रोड कंप्लीट हो गई, उसका उद्घाटन करने जाना है, वही बिटिया उद्घाटन करेगी। प्रियंका शर्मा है, कसीसो गांव खैर में विधानसभा में रोड कंप्लीट हो चुकी है और उसके नाम की पट्टिका लग चुकी है। उसके नीचे लिखा भी गया है प्रियंका शर्मा की प्रेरणा से ये रोड तैयार किया गया। उसने जो बिटिया ने मुंह दिखाई मांगी थी, उस सड़क को निर्माण पूर्ण कर दिया गया। नेताओं की तरफ से वादा पूरा होने के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान है और अब उन्हें शिव मंदिर तक जाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो वहीं दुल्हन की डिमांड पर शुरुआत में दंग रहने वाले लोग अब दुल्हन के साथ साथ सांसद की भी तारीफ कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए अलीगढ़ से प्रदीप की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।